अच्छा, आपको आज जो बताना है हमने, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमेज़न ड्रॉप शिपिंग के बारे में। आपने अगर इस लेक्चर को समझ लिया, आपने इस स्केच को समझ लिया जो आपको आज बताया जाएगा, तो आपको इतना बता सकता हूँ कि आपने ऐसे समझे ड्रॉप शिपिंग को समझ लिया है। जब आप उसका एक शेड्यूल समझ लेते हैं, जब आप उसका एक स्केच समझ लेते हैं, जो भी चीज होती है, तो आप ऐसे समझे कि आप उसकी हद तक पहुंच गए। आज मैं आपको डेफिनेशन के थोड़ा आगे कि आपका आगे जो प्रोसेस होगा, आपने कैसे करना है और आपको कैसे पे किया जाएगा और आपके पास कितने पैसे होने चाहिए और आप कैसे काम कर सकते हो। Amazon ड्रॉप शिपिंग कोर्स करके आप कितने पैसे कमा सकते हो और आप कहां से कहां तक जा सकते हो। तो आपने कोशिश करनी है, ये लेक्चर आपने जरूर गौर से सुनना है और ध्यान से बैठना है और कोशिश किया करें जो नोट्स आपके होते हैं ना, तो नोट्स बनाते जा करें। मैं हर लेक्चर में कहते रहता हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते जाते हैं ना, तब आपको रिजल्ट मिलता है। हम ऐसे सीखते जाए और वर्क ना करें तो हमारी असाइनमेंट भी कोई ना हो, तो हम नोट्स भी ना बनाए, तो हम नहीं सीख सकते। तो आपको इतना बता सकता हूँ कि आज का लेक्चर जो भी होगा, 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, जितना भी होगा, रिकॉर्डेड वीडियोस होगी, तो आपने कोशिश करनी है, समझनी है, ताकि आपको ड्रॉप शिपिंग का पता चल जाए कि ड्रॉप शिपिंग हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और हमारे पास कितने पैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं और हमारे पास क्या क्या नॉलेज हो तब हम स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी नॉलेज आप गेन करने से पहले आपको उसके रिजल्ट का पता होना चाहिए कि अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो हमें ये मिलेगा, अगर हम नाकाम हो गए तो हमें ये चीज फेस करनी पड़ेगी। तो इसी बारे आपको बताना है। अगर आपको एक डायरेक्शन का पता ही ना हो, अगर आप चल भी रहे हो, मैं कहता हूँ दौड़ रहे हो, आपको एक उसका रिजल्ट का पता ना हो, आपको अपनी मंजिल का पता ना हो, तो आप फेल हो। आपको इस तरह आपकी मंजिल का पता होना चाहिए। एक बात मैं और करता हूं, अगर आपके गांव में, आपके सिटी में, आपके विलेज में कोई भी ऐसे पर्सन है जो सक्सेसफुल है, तो उनको आप फॉलो करें, ना कि उनको फॉलो करें जो कि नाकाम है। नाकाम बंदों की बातों में कभी ना गया करें, ठीक है ना। आप कोशिश करें कामयाब बने और आगे से आगे बेहतरी की तरफ चले, क्योंकि बंदा जब आगे से आगे बढ़ता रहता है तो वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाता है। ना कि मैं कहता, दो बंदे होते हैं, दो किस्म के बंदे पाए जाते हैं इस दुनिया में। एक बंदा वो होता है जो नेगेटिव होता है, जो कहता है हर प्लेटफॉर्म ऐसे कोई उसमें मिलता नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो नेगेटिव पर्सन है। तो नेगेटिव पर्सन ना खुद स्टेप उठाता है और ना ही किसी को उठाने देता है। तो नेगेटिव जो पर्सन होते हैं उनसे बचे, उनको उनसे दूर हो जाए, बहुत दूर हो जाए। जो पॉजिटिव पर्सन होता है वो स्टेप लेता रहता है। अब जो स्टेप लेता रहता है, साफ है, वो किसी न किसी फील्ड में कामयाब हो जाएगा। लेकिन कोशिश करें, जो आप स्टेप उठाने लगते हैं तो उसके रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर कामयाब हो गया तो मेरी मंजिल ये होगी। तो कोशिश क्या करें, नेगेटिव लोगों से दूर रहा करें। जो पॉजिटिव लोग होते हैं, जो पॉजिटिव बंदे होते हैं, तो उनकी महफिल में आप बैठा करें, उनका आपका ग्रुप होना चाहिए। अब चलते अपने लेक्चर की तरफ। Amazon ड्रॉप शिपिंग आप है क्या, जो बेसिकली आप चीज इसमें आप जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि Amazon ड्रॉप शिपिंग है क्या, तो इसमें हम कैसे कामयाब तरीन आदमी बन सकते हैं, तो आपने समझना है थोड़ा। अब Amazon ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको पता है कि आपके पास पैसे होने चाहिए। पैसे कितने होने चाहिए, कब से आप स्टार्ट कर सकते हो। आपको एक तो आपने इन्वेस्टमेंट ना कई किस्म की होती है। एक आपकी फीस की इन्वेस्टमेंट है, दूसरा आपके टाइम की इन्वेस्टमेंट है, तीसरा आप जो भी काम करोगे आपको आपके एसेट्स बन रहे होंगे, आपकी उसकी इन्वेस्टमेंट है। दो बातें आपको लेक्चर के एंड पर भी बताऊंगा या अगले लेक्चर में बताऊंगा कि ऑनलाइन बिजनेस में ज्यादा बेनिफिट है या फिजिकली बिजनेस में ज्यादा बेनिफिट है। ये आपको बताऊंगा ताकि आपको ऑनलाइन का भी पता चल जाए और फिजिकली बिजनेस का भी पता चल जाए कि आपने कौन सा करना है काम और आपको किस में बेनिफिट ज्यादा होगा। अब Amazon ड्रॉप शिपिंग, Amazon ड्रॉप शिपिंग का सर्कल क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है। हाँ, Amazon ये है मतलब जब आखिरी 3 महीने होते हैं, जब साल के आखिरी 3 महीने होते हैं, तब वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है। अब जैसे पाकिस्तान में अकाउंट्स वगैरह बैन हुए हैं, तो बैन इलीगल वे से भी हुए हैं, जिन्होंने इलीगल वे यूज किया है, तो बैन इस वजह से भी हुए हैं कि पाकिस्तान में कुछ ज्यादा ही मैं कहता हूँ फ्रॉडियां वगैरह Amazon पर हो रही थी कि Amazon को ऐसे मतलब उनके रूल्स के खिलाफ अपोजिट चल रहे थे। तो ये तो नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा Amazon खत्म होने वाला नहीं है। आप अंदाजा करें 100+
कंट्रीज में जो वर्क कर रहा है, जिसका बिलियंस का कारोबार है, वो कैसे खत्म हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है ना। वो बात की बात है कि आपके और जब वो ऐसे सवाल है या कोई तो खत्म नहीं होता। ठीक है ना। जब 110 कंट्रीज में काम कर रहा है या इससे भी अबव कंट्रीज में काम कर रहा है, वो ऐसे खत्म नहीं होता प्लेटफॉर्म कोई भी। अब इसको आपने समझना है। अगर आपके पास पैसे हैं तो 100 पैसे होंगे तो आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करोगे, ऐसे तो स्टार्ट नहीं करोगे। लेकिन अमेज़न के प्लेटफॉर्म जो भी हैं तो इसमें आपको कम प्राइस सकती है और इसमें मेहनत भी कम है, इसमें पैसे भी आपको अच्छे जनरेट आप कर सकते हैं। जो पीएल है या होलसेल है या एफपी है, एफपीएम है, तो उसमें पैसे ज्यादा लगते हैं आपके। ठीक है ना। अब अमेज़न ड्रॉप शिपिंग आपने पेमेंट स्टार्ट की, आपका मकसद क्या होता है, आप काम किस पर कर रहे हैं, आप काम कैसे कर रहे हैं, तो आपने एज अ थर्ड पर्सन काम करना होता है। आपने कैसे काम करना होता है? एक होता है कंपनी मींस के कंपनी होगी जो ओनर हो गया। दूसरा क्या होता है, इसको आप सेलर भी कह सकते हो, कंपनी है क्योंकि साथ साथ पहले तो सेल यही करेगी तो आपको आगे डिलीवर होगा। दूसरा होता है बायर जो खरीदने वाला होता है। इसके जो दरमियान में आता है थर्ड पर्सन जो होता है, थर्ड पर्सन वो कहलाता है ड्रॉप शिपर, जो एज अ थर्ड पर्सन के तौर पर काम करता है। अब जो दुकान में चीजें पड़ी होती है वो कहीं से लेकर बंदा आ गया, वो होलसेल का काम कर रहा है, वो और चीज है। ड्रॉप शिपिंग जो होती है अब इसकी चीज है, इसने क्या करना है, इसने इससे परमिशन लेनी है कि मैं भैया आपकी प्रोडक्ट यूज कर सकता हूं, कि मैं आपकी प्रोडक्ट सेल कर सकता हूं। अगर वो अप्रूवल दे देता है तो आप उसको कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने इसी की पिक्स उठाकर, प्रोडक्ट्स की पिक्स उठाकर आपने क्या करना है, अपने अकाउंट पर लिस्ट कर देना है। आपका जो अकाउंट होगा उस पर आपने लिस्ट कर देना है। जब आप लिस्ट करोगे तब आपको ऑर्डर कहीं से आता है, इधर से मिसाल के तौर पर आपको इस बंदे ने ऑर्डर दिया, इस बंदे ने अगर आपको ऑर्डर दिया है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसी का अपना हर चीज डिटेल इसी की देकर जो आपका पेमेंट मेथड होगा वो आपको रिसीव होगा, जो इसका होगा वो आपको डिलीवर हो जाएगा। अब जो कंपनी है आपने इसकी डिटेल वगैरह इसी की दी लेकिन अपने अकाउंट से दे रहे हो, तो उसका क्या होगा, डिलीवर प्रोडक्ट डायरेक्ट इधर होगा, ना आपकी शिपमेंट के पैसे लगे, ना आपके कोई और एक्सपेंसेस है। हाँ, आपके एक्सपेंसेस जो है सिर्फ और सिर्फ जो आपका अकाउंट है उसके 39.99 समथिंग ऐसे कोई डॉलर्स हैं जो अमेज़न क्या पर मंथ आपसे चार्ज करता है। लेकिन इससे आपने घबराना नहीं है, आप इससे ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपकी सोच हो तो मैं कहता हूँ लोग हजार डॉलर भी 4-4, 5-5 दिनों में, एक हफ्ते में निकाल देते हैं। ठीक है ना। जो हमारी टीम बैठी होती है वो भी ऐसे करते थे, लेकिन अभी थोड़ा डाउन हो गया है क्योंकि अभी थोड़ा हमने खुद भी स्टॉप किया हुआ है। जनवरी में हमने इससे भी ज्यादा काम स्टार्ट करना है, लेकिन आप सोचें समझे पहले इसे देखें कि आपने काम कैसे करना है। ठीक है ना। अब आपको मिसाल के तौर पर आपने इन्वेस्टमेंट की है एज अ थर्ड पर्सन। इन्वेस्टमेंट आपकी क्या होती है, आपने इन्वेस्टमेंट किसी और इदारे वाले को ना दे देना, कोशिश करना जब आप अमेज़न ड्रॉप शिपिंग करने लगे हो तो आपकी जो पेमेंट होती है आपके बैंक अकाउंट में होती है, बैंक अकाउंट में आपकी पेमेंट होती है। अब उसका मेथड समझना कि आपकी वो इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, जो बैंक अकाउंट में आपकी पेमेंट है वो इन्वेस्टमेंट आप कैसे करोगे। अब मिसाल के तौर पर इस बंदे की प्रोडक्ट्स पड़ी है, प्रोडक्ट्स आपने लिस्ट निकाल दी, अब आपको ऑर्डर आया, आपको ऑर्डर जब आएगा साफ ज़ाहिर है आप इधर पेमेंट तो सेंड करोगे। जब आपको ऑर्डर आएगा तब पेमेंट सेंड करोगे, ना आपका पीएल वाला सिस्टम है ना आपका होलसेल वाला सिस्टम है। जब आपको डायरेक्ट ऑर्डर आएगा तब भी आपने आगे डिलीवर करना है। अब आपको ऑर्डर आया तो आपने इधर डिलीवर कर दिया, तो अमेज़न का जो पेमेंट होती है जब इसको रिसीव हो जाएगा आपको 15 दिन बाद आपको मिल जाएगा, इससे भी मिल जाएगी पेमेंट। तो इस तरह आपको मेथड हो जाएगा हल। अच्छा, अगर आपने $500 इन्वेस्ट किया है, अगर आपने $1000 इन्वेस्ट किया है तो उसमें आपका मार्जिन क्या होता है, याद रखना। आपको जो प्रॉफिट होता है, अगर आपने $700 इन्वेस्ट किया है, अगर आपने $1000 इन्वेस्ट किया है तो उससे आपको बेनिफिट क्या होगा, उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि हर प्रोडक्ट का जो मार्जिन होता है, जो प्रॉफिट होता है वो 30 to 50% होता है। आपने खुद ही वो करना है, आपने खुद ऐसे आपको प्रोडक्ट बताए जाएंगे कि आपने ये चूज कैसे करने, तो आप उसमें बेनिफिट हो जाएगा। अब
30 to 50% अगर आपको बेनिफिट हो रहा है, एवरेज का लगा लो 35 लगा लो 40 लगा लो, लेकिन 30 आपका होना चाहिए, आपको बेनिफिट होनी चाहिए, क्योंकि आपने इसका रेंट भी पे करना है, आपको बेनिफिट और भी होना है, आपको भी मंथली बचेगा। तो $1000 से आपको कम से कम ऐसे समझे $1350 आपने इनकम करनी है। अब $1350 आपकी इनकम होगी तो आप आगे बढ़ोगे। अब $1350 आपकी इनकम हो रही है, अब अंदाजा करें आपको $1350 तक आप पहुंच गए हो। अब $1350 से पहुंचने के बाद आपको इसका बेनिफिट क्या है? अब $1350 तक पहुंच गए तो आपने 1000 में से अब आपने कितनी इनकम की है? $350 आपने एक 15 दिन के, या आप अगर न्यू हो तो एक अपने मंथ के आपने किए हैं। कोशिश करना, जब बिगिनर होते हैं ना, जब आपको न्यू आपको इन्वॉल्व हो रहे होते हैं तो उस वक्त इतने ही डॉलर्स आपने करने हैं इन्वेस्टमेंट। वही आपको प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्ट ऐसे आपने किसी को दे नहीं देना, जो प्रोडक्ट आपको आ रहा है तब आपने करने हैं। अब आपने इसी तरह करने हैं तो जब आप 15 दिनों में 20 दिनों में आपको रिटर्न आता है, आपके प्रोडक्ट वगैरह अगर आप एक्सपर्ट बन चुके हो, आपके प्रोडक्ट वगैरह सारे सेल हो गए हैं, प्रोडक्ट वगैरह सारे सेल होने के बाद आपको $350 बन रहा है, तो $350 में से जो 39.99 जो उनका है वो उनका रेंट चला जाएगा, उसमें से आपके बाकी कितने बच गए? अब आपके बच गए 311। कुछ आपका नेट का पैकेज होता है वो चला जाएगा, जो आपका खाना पीना एक्सपेंसिव वगैरह होते हैं वो आपके चले गए, बाकी आपको कम से कम जो बचेगा आपको $250 आपको बच रहे हैं। $250 आपके 15 दिन के 20 दिन के इतने बच जाते हैं, जो एक्सपायर्ड होता है मैं कहता हूँ इससे भी ज्यादा बच जाता है, ठीक है ना। जब न्यू होता है, जब वो पुराना हो जाता है तो वो $1000 से एक मंथ का $500 से $700 निकालता है, ठीक है ना। कम से कम जो हो उसका 400-500 इतना होता है, ठीक है ना वो। लेकिन एक्सपर्ट बनने के लिए हम क्या कहते हैं, हम ना आज से मतलब अपने कोर्स स्टार्ट किया है तो हमारा काम शुरू ना हुआ तो हम बैठ जाते हैं, और ऐसा नहीं होता भाईजान। जब आप काम शुरू करते हो तो आपको पहले मुश्किलात आती है, आपको फेस करनी पड़ती है, तो उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। अब आपका 250 जो आपके हैं आपको बच गए, $250 को मल्टीप्लाई कर ले, आपको डॉलर कितने बच रहे हैं? आपको कम से कम 40,000 50,000 तक, 40,000 ठीक है जी, हाँ 50,000 से ऊपर आपको बच रहा है, ठीक है ना। अब आपको ये इनकम आपकी हो गई, 1 महीने की समझ लो या 20 दिनों की समझ लो, ये आपकी हो गई है। अब सारी कट वट करके तो इस तरह आपको पता होना चाहिए, अगर हम $1000 से स्टार्ट करते हैं तो हमें कितनी इनकम हो सकती है। और बिजनेस जो शेड्यूल है, जिस बिजनेस स्केच है Amazon ड्रॉप शिपिंग का मतलब क्या है, Amazon ड्रॉप शिपिंग से हम क्या कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं, तो ये आज आपको समझा दिया गया है कि आपने एज अ थर्ड पर्सन काम करना होता है, ना कि आपको कोई इसमें मसला मसाइल आएगा। मसला कोई नहीं आता, आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा सीखें। जब आप सीख रहे होते हैं तो नोट्स बनाया करें, नोट्स जब बनाएंगे तो आप उससे कामयाब होंगे। अब हमारे इंस्टीट्यूट में अल्हम्दुलिल्लाह बैच भी चल रहे हैं, हर किस्म के कोर्सेज करवाते हैं, जो भी ऑनलाइन होते हैं। स्पोकन इंग्लिश की नौबत तक हम कराते हैं, ऑनलाइन करना चाहो या फिजिकली करना चाहो कराते हैं। इसमें जो आपको समझाया जाता है, ऑनलाइन भी आपको समझाया जाता है, लेकिन प्रैक्टिस आपको कम कराई जाती है। जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रैक्टिस हम जूम पर ज्यादा करवा देते हैं। इस पर प्रैक्टिस मैं आपको इतना बता दूं कि आपको हम इतना काबिल कर देंगे कि अगर आप 1 हफ्ते की प्रैक्टिस करोगे, जब आपको 1.5 महीने का 2 महीने का कोर्स करके इधर ही ऑनलाइन करके, तो आपको 1 हफ्ते की भी प्रैक्टिस करो ना तो आपको खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। अगर आप साथ के साथ प्रैक्टिस खुद ब खुद करते जाए, जैसे आपको आगे समझाया जाएगा कि लैपटॉप ऐसे ऐसे काम होता है, तो उस पर आपको बेहतरीन समझ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको पेमेंट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। पेमेंट इन्वेस्ट क्या करनी पड़ेगी? आपने अपना कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो मैं आपको समझाऊंगा कि ऑनलाइन और फिजिकली जो बिजनेस है, ताकि आपका माइंड बनने के ऑनलाइन बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल है और फिजिकली बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल है, और ऑनलाइन कौन से प्लेटफॉर्म है जो ज्यादा प्रॉफिटेबल है और फिजिकली कौन से प्लेटफॉर्म है जो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ताकि आपका एक माइंड बने। आप जब माइंड बनाओगे, जब टारगेट बनाओगे, जब गोल सेट करोगे, तब आप आगे से आगे बढ़ोगे,
ठीक हो गया। अब बाकी आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल मेहनत करते रहना है, कोशिश नहीं हारनी, अपनी मेहनत नहीं हारनी कभी। आपने जब आप एक दिन सीखे हो ना तो दूसरे दिन उससे भी ज्यादा सीखना है। ओके हो गया, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।